फ्रेंड्स, आज की इस स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक है वो है नदियाँ। नदियों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम आज देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदियाँ तीनों ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थान हिमालय के उस पार का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जिनका उद्गम स्थान हिमालय के उस पार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी नदी पहले, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, यानी कि सबसे जिसकी लंबाई ज़्यादा हो उसको पहले, उसके बाद कम उससे, फिर उसके बाद उससे कम या उसके बाद सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब यहाँ केवल भारत में नहीं पूछा है, यहाँ पे सबसे बड़ी पूछा है कुल लंबाई। तो चलते हैं आगे की तरफ। आइए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ कौन सी है। यहाँ पे देखिए ये नदियों का जो चार्ट दिया गया है, इसमें इन्होंने इंडिया के लिए पूछ किया है। इंडिया देखिए, यहाँ पे इंडिया लिखा है, इन इंडिया, और जबकि हमारे क्वेश्चन में इंडिया नहीं पूछा गया है, इसलिए ब्रह्मपुत्र सबसे पहले आया है। यहाँ पे देखिए गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर में है। ठीक है, ये हो गया। गोदावरी, 1464। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। यमुना नदी 1376। नर्मदा नदी 1312। इंडस नदी 1114। ब्रह्मपुत्र नदी 916। देखिए यहाँ पे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के इंडिया में 916 किलोमीटर है, लेकिन टोटल लेंथ कितनी है, 2900। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में सिंधु नदी होता तो इस आंसर का सबसे पहले सिंधु नदी आता, लेकिन ऑप्शन में हमारा सिंधु नदी नहीं है, इसलिए ब्रह्मपुत्र हमारा सबसे बड़ी नदी हो गई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, फैक्ट हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की पूछा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना एंड ऑप्शन डी सांगपो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना एंड ऑप्शन डी सांगपो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघना। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब एक साथ मिलकर चलती हैं तो उन्हें मेघना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, भारत की सबसे अधिक नवगम में दो नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी लोहित नदी। तो यहाँ पे हमको बताना है कि किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क सेतु बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोहित नदी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सड़क सेतु जो बनी गई है, सबसे लंबी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। देखिए इसका नाम क्या भी है,
भूपेन हजारिका नाम है इसका, या ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। सबसे लंबी पुल है जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबी सेतु लोहित नदी को पार करती है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की मुख्य उपनदी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने ही चाहिए जो काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी नर्मदा और तापी। तो बताइए आपको इसमें से होना चाहिए हमारे हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त जलधारा जब बहती है तो वही सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। क्रमशः पूछा है, यानी कि पहले जो दिया है उसका पहले ही होगा। ऑप्शन ए नेपाल तथा तिब्बत, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत में। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी तथा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उनका उद्गम स्थान दिया गया है। इस पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको आप ध्यान में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, कहीं नोट बनाते चलिएगा। सिंधु नदी का कहाँ है? मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील। झेलम नदी का शेषनाग झील। चिनाब नदी का बारालाचाला दर्रा। रामगंगा नदी नैनीताल। रावी नदी रोहतांग। व्यास नदी रोहतांग। नर्मदा नदी अमरकंटक। सोन नदी अमरकंटक। ताप्ती नदी मुलताई। यमुना नदी यमुनोत्री। गंडक नदी नेपाल। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जिनको आपको याद रखने हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी एंड ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इनमें से 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थान भारत में है और एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत के बाहर है। तो वो नदी कौन सी है वही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी से जाना जाता है। तो यहाँ जो चीज़ पूछा है कि यह भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो बताइए। आप देखिए इस मैप में, ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप है। तो आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर की जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ से देखिए अंदर आ रही है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो यह कौन सा राज्य है? यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से दोस्तों हमने मैप से समझाने का भी प्रयास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो देखिए हम पीछे एक चार्ट हमने दिखाया था, उस चार्ट में आपको पता चला था कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर। इन दोनों का लगभग सेम है, सिंध और ब्रह्मपुत्र की। थोड़ी सी सिंध बड़ी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2900 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन डी सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि इन तीनों नदियों जो दी गई हैं इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है। आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक क्वेश्चन हमारा यह भी फ्रेम होता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
कौन सा है? तो ये माजुली। माजुली किस नदी पर स्थित है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा इसको जो पूछा गया है तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी बेतवा। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेतवा नदी। आइए देखते हैं बेतवा नदी कैसे बहती है, इसको हम मैप से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये देखिए आपका जो मैप है इसमें दिखाया गया है कि बेतवा नदी, देखिए बेतवा नदी कहाँ जाती है? ये दक्षिण से ऐसे जा रही है। कहाँ जा रही है? ये दक्षिण से ऐसे जा रही है, जाती है उत्तर की, दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है। ये जाके यमुना की सहायक रिवर है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और ये केन रिवर, इधर से एक केन रिवर जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिंक चैनल किन दो नदियों के बीच है? तो लिंक चैनल किन दो नदियों के बीच है? एक बेतवा नदी और केन रिवर्स को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा आगे की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी एंड ऑप्शन सी सोन एंड ऑप्शन डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में भयंकर बाढ़ और तबाही के कारण भयंकर तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? फिर से आपको क्वेश्चन एक इसी तरह का क्वेश्चन हमारा शुरू में भी आया था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना एंड ऑप्शन सी सतलज एंड ऑप्शन डी रावी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी सतलज। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी एंड गंडक। आपके ये ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और एक विनाशक नदी भी है, बहुत तबाही मचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन हमारे सामने ही आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी चंबल और सोन एंड ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा और सोन नदियाँ ऐसी हैं जो एक जगह से अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो आइए इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये अमरकंटक का हमारा क्या हो गया पट्टा, अमरकंटक से ये हो गया। यहाँ से ये निकल रही है नर्मदा नदी, जो कहाँ बह रही है, लगभग पश्चिम दिशा में आ रही है। ठीक है, और ये जो सोन नदी है ये थोड़ा सा उत्तर जाके फिर पूरब की तरफ बहने लगती है। तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं और अमरकंटक से ही निकल रही हैं। देखिए दोस्तों, मैप से समझने में वो चीज़ें बैठ जाती है। ज्योग्राफी मैप और फिगर से पढ़ें, बहुत अच्छे से वो दिमाग में याद रहेंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो इस प्रकार है, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी एंड ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी एंड ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी वैतरणी नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो
हमने पीछे देखा था बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा महानदी, यानी कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का एंड महानदी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी का। यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, वो जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, एंड ऑप्शन सी बनास नदी, एंड ऑप्शन डी साबरमती नदी। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ बहती है, यानी कि ये राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। इससे क्वेश्चन और एक पूछा जाता है, एक तो हो गया ये, और ये दूसरा हो गया किस राज्य में बहती है, राजस्थान में। यह नदी स्थल में ही गायब हो जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचती है, स्थल में ही समाप्त हो जाती है, इसका इंड हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप स्थित कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, तापी नदी, गोकाक नदी एंड शरावती नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन इसमें से एक ये बनेगा, कपिलधारा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा किस राज्य में स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इस कड़ी में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन ए राप्ती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी एंड ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। तो यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा नदी। ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इसका एक हमने ट्रिक बनाया है, माता पेंदो, यानी कि जो ज्वारनद मुख बनाती हैं, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो माँ से हो गया मांडवी नदी, ता से हो गया ताप्ती नदी, पे से हो गया पेरियार नदी एंड नौ से हो गया नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ये ट्रिक्स अपने से बनाते रहिएगा, इन सब जो ट्रिक आप अपने से बनाएंगे पढ़ के, वो ट्रिक ज़्यादा याद रहते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये मुख्यतः इन 4 नदियों में से ही कोई ना कोई आपके ऑप्शन में रहेगा अगर ज्वारनद मुख पूछा गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी एंड ऑप्शन डी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी। तो बताइए इनमें से कौन तीनों से भिन्न है। देखते हैं, कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी अभी हमने पीछे पढ़ा है, यह डेल्टा नहीं बनाती। यह क्या बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी एंड ऑप्शन सी मांडवी नदी एंड ऑप्शन डी महानदी। हमने इसके लिए पीछे ट्रिक भी देखा था, उस ट्रिक को एक बार और देख लेते हैं। क्या था, माता पेंदो मांडवी नदी बनाती है एस्चुरी ज्वारनद मुख एंड ऑप्शन ताप्ती नदी बनाती है, नर्मदा नदी भी बनाती है। तो हमारे क्वेश्चन में ये 3 नदियाँ ही हैं, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एस्चुरी नहीं बनाती है यानी कि डेल्टा बनाती है, तो वो है महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को रखे गए हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी एंड ताप्ती, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ताप्ती नदी। ये डेल्टा नहीं बना के ज्वारनद मुख बनाती है।
चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा नदी। तो बताइए क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी की। क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तवा एंड ऑप्शन डी सोन नदी। इनमें से आपको बताना है कि अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से और अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में महानदी को काट लीजिएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहने दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ज्वारनदमुख बनाने वाली कौन सी दो नदियां हैं? नर्मदा और तापी। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, नेक्स्ट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी एंड ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश से घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी एंड तापी नदी। यानी कि मुख्यतः आपसे यही पूछ लिया है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यानी तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी एंड साबरमती नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पूछा है दक्षिण भारत की नदियों में, पूरे भारत की नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत की नदियों में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी एंड ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी नदी को ही बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, नपाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्र्यंबक गांव या त्र्यंबक की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, इस गोदावरी नदी का उद्गम स्थान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम। जैसा कि देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें गंगा लगा हुआ है और लोग गलती यही करते हैं, गंगा ऑप्शन में भी रहता है और गंगा को ही टिक मार देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो गंगा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। क्या होगा? गोदावरी नदी। वैनगंगा गंगा लगा है, कन्फ्यूज मत होइएगा, गंगा लगने से वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थान तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है,
गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में ही है और उसका मुहाना जहाँ वो गिरती है वह भी भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। हमने अभी देखा था गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्रियंबक गांव से निकलती है और ये इधर आके कहाँ गिरती है, अरब सागर में ही गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जो कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है, इधर से आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी नदी विवाद है। इसमें तो ऐसे ऑप्शन में हमारे दो ही दिए गए हैं, वैसे पुडुचेरी भी शामिल हो जाता है, पुडुचेरी भी शामिल हो जाता है कभी कभी, और केरल भी शामिल हो जाता है। ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, लेकिन मुख्यतः यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी एंड ऑप्शन डी कावेरी नदी। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है उसकी पवित्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, महाबालेश्वर, उदगमंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ है, महाबालेश्वरम, महाबालेश्वरम के समीप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, गंगा एंड झेलम। वैसा ही क्वेश्चन पीछे भी हमने किया है, यहाँ भी ऑप्शन में गंगा है, लेकिन गंगा इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और दूधगंगा। वहाँ था वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक थी, गोदावरी की सहायक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीपीय नदी, एक पर्वतीय क्षेत्र, एक झील। इंडो वर्मा क्या है, जो इंडो वर्मा नाम दिख रहा है ये क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं, ये है क्या, आइए देखते हैं। इंडो वर्मा क्या है, यह एक शक्तिशाली नदी मानकर इसका नामकरण किया गया है, जो असम से पंजाब तक और सिंध तक भी बहती है। इस काल्पनिक नदी प्राचीन को E.H. पास्को द्वारा, किसके द्वारा, E.H. पास्को द्वारा इंडो ब्रह्म कहा गया था। इसको द्वारा किसको कहा गया था, इंडो ब्रह्म कहा गया था, किसके द्वारा, E.H. पास्को के द्वारा, जिन्होंने सोचा था कि वर्तमान सिंधु और ब्रह्मपुत्र मूल नदी के कटे हुए हिस्से हैं। इन्होंने माना था कि इंडो ब्रह्मा एक काल्पनिक नदी इन्होंने माना है, उसी से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई हैं। तो यह क्या है, एक पौराणिक नदी है, इसकी संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आइए इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है हमारी दामोदर नदी। और तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं तक। थैंक यू।